आयुर्वेदिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहद ज़रूरी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे डायबिटीज़ के लक्षणों से जुड़ी कुछ खास जानकारी की। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में कि जिन्हें हम समझते हैं कि ये लक्षण डायबिटीज़ के हैं, लेकिन वास्तव में ये लक्षण डायबिटीज़ के हैं कि नहीं, इसके बारे में हम उसको कंफर्म नहीं करते, बस उन्हें देख करके डर जाते हैं और ये मान लेते हैं कि कहीं हमें डायबिटीज़ तो नहीं हो गई। तो इसी के बारे में आज हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे और आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि ज़्यादा प्यास लगने के लक्षण को कब डायबिटीज़ का लक्षण माने और कब नहीं। और आज दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और मैं आपको बताऊं कि सामान्य तौर पर हम जिन लक्षणों को डायबिटीज़ का लक्षण मानते हैं वह डायबिटीज़ है या नहीं, इसके बारे में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और ये कंफर्म करने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है कि कौन सा लक्षण सीधे तौर पे डायबिटीज़ से जुड़ा है या कौन सा लक्षण ऐसा है जो रेगुलर लाइफस्टाइल में आ ही जाता है, इसका डायबिटीज़ से कोई संबंध नहीं। दरअसल होता क्या है कि जब भी आपके भीतर कोई डायबिटीज़ वाला लक्षण दिखाई देता है तो आप उसे तुरंत डायबिटीज़ ना मान करके उनका कंफर्मेशन कीजिए कि वो डायबिटीज़ है भी या नहीं। तो इसी कंफर्मेशन के बारे में आज हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो बात करें सबसे कि बार बार प्यास लगना, तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपको बार बार प्यास लगती है तो इसे सामान्य तौर पर डायबिटीज़ का लक्षण माना जाता है, लेकिन सीधे तौर पर ऐसा नहीं है। प्यास लगना शरीर की एक आवश्यकता है और कभी ज़्यादा और कभी कम ये होता रहता है। ये आपकी मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड करता है, आपके शरीर में जो ऑस्मो रेगुलेशन है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कब कितने पानी की ज़रूरत है और कब कितने पानी की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको किसी दौरान ज़्यादा प्यास महसूस हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डायबिटीज़ हो गया। इसके लिए आपको कुछ कंफर्मेशन टेस्ट करने की ज़रूरत है। जैसे कि जब आप महसूस करें कि आपको ज़्यादा प्यास लग रही है तो पहली बात तो यही है कि अपना ब्लड शुगर टेस्ट कराइए। अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ आया है उस समय तो आप ध्यान दीजिए कि ऐसे ही ब्लड शुगर टेस्ट आपको 3 दिन तक लगातार करने हैं। अगर तीनों दिन आपकी ब्लड शुगर लेवल बढ़ी हुई आती है तब आप कहीं ना कहीं इस बात की चिंता कीजिए कि कहीं आपको डायबिटीज़ तो नहीं। लेकिन अगर तीनों दिन में केवल एक दिन या 2 दिन ही ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है, बाकी समय नॉर्मल रिजल्ट आ रहा है, तो ये चिंता की बात नहीं है, आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊं कि ऐसा भी हो सकता है कि जब आप खाना खाते हैं और वो खाना ठीक से पचता नहीं, यानी डाइजेशन में कोई दिक्कत हो, तो इससे भी आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है और आपको प्यास ज़्यादा लगने लग जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि अधिक पसीना आने के कारण भी या फिर ज़्यादा काम करने के कारण भी हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और हमें ज़्यादा प्यास लगना शुरू हो जाती है। और कई बार तो हम कुछ ऐसे फूड आइटम खा लेते हैं जिसकी वजह से हमें ज़्यादा प्यास लगनी शुरू हो जाती है, जैसे कि आलू खाने से बार बार प्यास लगती है या फिर ज़्यादा सोडियम वाला फूड आइटम खा ले तो उससे भी ज़्यादा प्यास लगती है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपने खाया क्या है। तो इन सब बातों से आपको ये समझ में आया होगा कि ज़्यादा प्यास लगना एक दिक्कत की बात तो है, लेकिन ये दिक्कत शरीर अपने आप ठीक कर लेता है कुछ समय बाद। तो आप इसे लेकर के इतना परेशान ना हो कि आप अपने आप को डायबिटिक मान बैठें। अपना रेगुलर ब्लड शुगर टेस्ट कराते रहिए और अगर आपका ब्लड शुगर टेस्ट लगातार 3 दिनों तक बढ़ा हुआ आता है तो चिंता कीजिए, अदरवाइज आपका ब्लड शुगर लेवल भी, हम सभी का ब्लड शुगर लेवल भी ऊपर नीचे होता रहता है, किसी दिन ज़्यादा होता है, किसी दिन कम होता है, तो इसमें चिंता की बात नहीं। तो चिंता की बात तभी है जब आपका ब्लड शुगर लेवल लगातार बढ़ रहा हो। तो ध्यान दीजिए। और आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आज दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब